बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा और आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। 2024 इज़ ईयर ऑफ इलेक्शंस इन मैनी कंट्रीज़। पाकिस्तान और भारत सर फहरिस्त हैं उसमें। और अगर मज़े की बात ये आपको बताते चलें, इस पर एक अलग से वैसे वीडियो भी बनती है। कम अज़ कम भी दुनिया के इस वक्त 15 से 16 मुल्क ऐसे हैं, बड़े मुल्क, जिनमें इलेक्शंस होंगे और इस वक्त इसको इलेक्शन ईयर कहा जा रहा है। मगर पाकिस्तान भारत के मामलात हमेशा दुनिया से मुख्तलिफ होते हैं। इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान का मसला अगर दहशत गर्दी, मुआशी और सियासी जो है अदम इस्तेहकाम रहते हैं, तो भारत का एक ही मसला है और वो है पाकिस्तान। कि भारत ने अपने इलेक्शन में सिर्फ पाकिस्तान को मिल्क करके, पाकिस्तान का नाम लेकर, बेच कर, या फिर भारत में मौजूद जितनी भी अक़लियतें हैं उनके हवाले से, और फिर अगर कुछ नहीं तो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर कहीं नहीं गया। इसके अलावा भी 2-3 ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर इलेक्शंस का नारा वहाँ बुलंद किया जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त इंतखाबात में वोट हासिल करने के लिए वहाँ के वज़ीर आज़म मोदी जो है राम मंदिर के हवाले से क्या बात कर रहे हैं, उसके हवाले से आपको कुछ रिसर्च बताते हैं। जनता दल पार्टी के रहनुमा अजय यादव का मोदी सरकार पर राम मंदिर को बम से उड़ाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। बीजेपी 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के इफ्तिताह के मौका पर बम धमाका करेगी। एमएलए अजय यादव का कहना है बीजेपी के मुमकिना बम धमाके से मजहबी तनाव शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। और अजय यादव ये भी कहते हैं कि मोदी सरकार अयोध्या राम मंदिर पर हमला करके इल्ज़ाम पाकिस्तान और मुसलमानों पर लगाना चाहती है। उनका कहना है हमारे टैक्स के पैसे से तामीर किए गए राम मंदिर का क्रेडिट बीजेपी ले रही है। और अजय यादव कहते हैं जनता दल पार्टी के एमपी को इनका नाम है शैलेंद्र कुमार ने भी मोदी सरकार की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि राम मंदिर का मकसद सिर्फ सबका सिर्फ नहीं, राम सिर्फ बीजेपी का नहीं सबका है। उनका ये स्टेटमेंट मेरे सामने है 22 जनवरी 2024 को। क्या होता है अल्लाह पाक सबके लिए खैरियत रखे, मगर जो बातें आ रही है वो ठीक नहीं है। राम मंदिर के इफ्तिताह के मौका पर मोदी को बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की दावत दी गई है। नामालूम शख्स की कॉल मौसूल हुई जिसमें 22 जनवरी को राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर धमाका करने की धमकी दी गई, भारतीय पुलिस का कहना है। और तिहार सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा नामी 2 अफराद ने सोशल मीडिया के ज़रिए योगी आदित्य और राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी है, ये एनडीटीवी का कहना है। अब ये बात, इसको मजाक में हरगिज़ नहीं उड़ा सकते, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, हम बहुत अक्सर मजाक उड़ाते हैं, हम किसी भी चीज़ को लाइट मूड में ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में भी इलेक्शंस का साल है और ऐसे इनके इलेक्शंस भी अक्सर बहुत उनको खूनी करार दिया जाता है। पाकिस्तान में भी इंतखाबात के आते ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बलूचिस्तान में बीएलए, बीआरए, बीएलएफ और इनकी दूसरी जितनी भी सब टेररिस्ट बैंड आउटफिट्स हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। वो उम्मीदवारों को निशाना बनाती हैं। अवामी नेशनल पार्टी के बहुत सारे लोग इसी तरह निशाना बने, टीटीपी का और इससे पहले दहशतगर्द तंजीमों का, और इस मरतबा भी इसी तरह के खदशात का इजहार किया जा रहा है। इंतखाबात करीब आते ही दूसरी खबर जो है वो भी मोदी सरकार के हवाले से कि सस्ती शोहरत के हथकंडों में उनके इजाफा हो चुका है। साबिक भारतीय हाई कमिश्नर जो कि पाकिस्तान में थे जिस वक्त ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ, पुलवामा अटैक के बाद जब बालाकोट पर भारत की जानिब से चढ़ाई करने की कोशिश की गई और पाकिस्तान ने उस हमले का मुंह तोड़ जवाब भी दिया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट दुनिया में किसी को नहीं भूलेगा कि पाकिस्तान ने अपनी एयर सुप्रीमेसी को और सुपीरियॉरिटी को दुनिया के सामने एक लामहदूद वसाइल की हामिल इंडियन एयरफोर्स के सामने महदूद वसाइल की पाकिस्तान एयरफोर्स जिसने जिस तरह से जवाब दिया, दिन दिहाड़े, रात की तारीकी में नहीं, वो सारी दुनिया को पता है और दुनिया उसको मानती है। मगर उस वक्त जो पाकिस्तान में तैनात भारतीय हाई कमिश्नर थे अजय बसारिया अचानक से सामने आते हैं, उनकी किताब सामने आई है और वो कहते हैं कि पाक फ़िज़ाइया के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जो है वो मोदी की कामयाबी है और पाकिस्तान का झूठ है। अभिनंदन उनका कहना है कि हैरान कुन तौर पर ये भी मैं हैरान हूँ कि इतने अरसे से वो खामोश रहे, इलेक्शन के आते उनकी बुक सामने आ जाती है और वो मोदी प्रोपेगेंडा का आलाकार बन जाते हैं। अभिनंदन की पाकिस्तान में गिरफ्तारी के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर 9 मिसाइल दागने का फैसला कर लिया था, ये जब वसारिया कहते हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने, जो कि उस वक्त इमरान खान थे, उन्होंने मोदी को बारहा कॉल्स की लेकिन मोदी ने जवाब ना दिया। अजय बसारिया का ये भी कहना है कि इंडियन तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अजय बसारिया की ये किताब भारतीय प्रोपेगेंडा का एक मेन टूल हो सकता है जिसका मकसद आने वाले इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना है। जिस फ़ौज ने दिन दिहाड़े भारत में घुस कर
जिस फौज ने भारत में दिन दहाड़े घुस कर 2 जहाज मार गिराए, उसका डर के मारे अभिनंदन की रिहाई का दावा मज़ाहिका खेज़ है। दिफाई माहिरीन का यहाँ पे ये भी कहना है कि जिस तरीके से झूठे भारतीय दावे को पेंटागन, क्रिश्चियन फेयर और कई भारतीय दिफाई तज्जियाकारों ने झुटलाया, उस प्रोपेगेंडा को पाकिस्तान के सामने किताब की शक्ल में लाया जा रहा है। ये खुद भारतीय दिफाई माहिरीन इसको मुस्तरद कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत के रात की तारीकी में हमले का पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में जवाब दिया। भारत ने खुले इलाके में बम गिराए, लेकिन दावा दहशत गर्दों के कैंप पर स्ट्राइक का किया। भारतीय हमले के बरक्स पाकिस्तान का जवाब करारा था, नपतुला था और दावे के ऐन मुताबिक था। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और कई दीगर रहनुमा और सहाफ़ी पुलवामा हमले के जाली होने का इंकिशाफ कर चुके हैं। प्रशांत भूषण, ममता बनर्जी और रविश कुमार भी पुलवामा ड्रामे का इल्ज़ाम मोदी सरकार पर लगा चुके हैं। हालिया ड्रामे और राम मंदिर की बड़े पैमाने पर इफ्तिताही तकरीब की हवाले से इन सारी चहमगोइयों का मकसद इंतखाबात से कबल मजहबी और पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को उभार कर वोट हासिल करना है। इसके अलावा अल जज़ीरा की रिपोर्ट ने भी भारतीय बम खुली जगह पर गिरने का इंकिशाफ किया था। भारत ने अपने हमले में 300 दहशतगर्दों की हलाकत का दावा किया, मगर आज तक सिवाय एक कौवे की लाश के और 2-3 दरख्तों के गिरने के आज तक कोई किसी किस्म का सब्सटैंशियल एविडेंस सामने नहीं आया। पाकिस्तान ने इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जंग के फैलाव को रोकने के लिए भारतीय जो कैदी थे अभिनंदन वर्तमान, उनके भारतीय फ़ज़ाइया के जो पायलट थे, उनको रिहा कर दिया। मोदी सरकार माजी में भी झूठे दावे कर चुकी है, जिनको आलमी मीडिया और माहिरीन ने बेनकाब किया है, और ये 300 दहशतगर्दों की हलाकत का दावा भी उन्हीं में से एक था। और यहाँ पर ये भी आपको बताते चले कि अमेरिका की जानिब से टीम बाकायदा आई, जिन्होंने इन्होंने बल्कि हमारे एक F-16 को मार गिराने का दावा किया था, वो भी गलत साबित हुआ। और अमेरिका की टीम जब आई, उन्होंने F-16, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका का एक बायलैटरल डिफेंस पैक्ट है जिसकी रूह से पाकिस्तान F-16 के इस्तेमाल के वक्त कंसल्टेशन अमेरिकी अथॉरिटीज़ के साथ उनके नॉलेज में होती है। और अमेरिकी टीम ने बाज़ाब्ता ऐलान किया कि F-16 जो है वो इंटैक्ट हैं, वो सब के सब बिल्कुल बेहतरीन हालत में हैं। उनके जो एमराम मिज़ल्स की का भी एक दावा किया गया कि एमराम मिज़ल्स और उनके विंग्स को नुकसान पहुंचा, वो भी नहीं था। तो एवरीथिंग वाज इंटैक्ट। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान के JF-17 ने अपनी एयर सुपीरियॉरिटी जो है वो उनके सामने बताई। बल्कि हैरत की बात यह है कि जो पहला 36 स्क्वाड्रन जिसने फ़्लाइट ली थी, वो मिराज तैयारों की थी, जिन्होंने अपने 6 अहदाफ को विदिन जो मकबूजा कश्मीर है उसकी टेरिटरी में बड़ी कामयाबी से निशाना बनाया। और उस दिन भारतीय आर्मी चीफ जो थे वो उस ब्रिगेड में मौजूद थे, और उनको ये मैसेज दिया उस हेडक्वार्टर से थोड़ा सा फासले पर, पाकिस्तान ने अपने हदफ को निशाना बनाकर कि चाहते तो आप भी जा सकते थे। पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया ताकि जंग मज़ीद फैले नहीं। मगर इस वक्त अजय बसारिया, मैं खुद उनको एक बहुत सीजन्ड डिप्लोमेट समझती हूँ। हो सकता है उनको इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि सियासी जमातें जो हैं उनका एक हमेशा से मकसद होता है कि सफारतकार हों या पाकिस्तान का या चले भारत का भी कह लें, कोई इदारा हो, उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए। तो ये कोई नई बात नहीं है सब कॉन्टिनेंट में। लेकिन अजय बसारिया एक बहुत मंझे हुए सफारतकार थे, और उनका इस तरह से किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनना ये बड़ी हैरत की बात है। तो ये, इसके अलावा क्विकली कुछ बात कर लेते हैं अफ़गान लड़कियों के हवाले से। इस वक्त सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है, जिसमें पाकिस्तान को भी किसी तरीके से इन्वॉल्व किया जा रहा है, कि पाकिस्तान जो है अफ़गान ख़वातीन की एजुकेशन के हवाले से कुछ करे, मुश्किल नज़र आता है। हज़ारों तालिबान हुकूमत के बाद से बैनुल अक़वामी डोनर्स के लिए भी प्रॉब्लम्स में इजाफा हुआ है, जिसमें सेहत, तालीम और ज़िंदगी के बुनियादी हुकूक और हालात शामिल हैं।